हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा काबली पुलाव, जो बहुत कम मसालों से बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट में सबसे आला होता है। चलें अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने कुकर ले लिया है, उसके अंदर हम 1 kg बीफ ऐड करेंगे। यहाँ ये हमने मिक्स बोटी ली है बीफ की। आप बोटी का साइज बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची और लौंग, तेज पत्ता, ये सब ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सौंफ भी ऐड करेंगे। वैसे तो ये रेसिपी में गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कुर्बानी का गोश्त है तो हम इसमें गरम मसाले ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर 4 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। क्योंकि यखनी वाला पुलाव बनेगा। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको बंद करके गोश्त गलने तक सीटी लगवा लेंगे। मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमने नहीं ब्राउन करना क्योंकि चावलों का कलर लाइट होता है। प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर और 5-6 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे कुछ देर के लिए ढक के। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है और इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमारा यखनी में भी है और कोई मिर्च वगैरह हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये पुलाव ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सादा सा। इसमें यखनी का ही टेस्ट आएगा सिर्फ। उसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। चावल हमारे पास 2 गिलास हैं तो हम यखनी के 3 गिलास ऐड करेंगे। यखनी हमारी गर्म थी। अब हम साथ ही इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिया था। अब हम इसको ढककर इसका पानी खुश्क कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 स्लाइसेस में कटी हुई गाजरें ऐड करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे और गाजरों को 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। फुल डन नहीं करना, ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती हैं। गाजरों को हमने 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी में हम बादाम और किशमिश ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस पुलाव में किशमिश ब्लैक वाली जाती है, हमारे पास नहीं थी तो हम ये वाली ऐड कर रहे हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब दम में हम फ्राई की हुई ये गाजरें ऐड करेंगे। और कुछ ये गार्निश के लिए बिछा लेंगे। अब हम ये रोस्ट किए हुए बादाम और किशमिश ऐड करेंगे।
और थोड़े गार्निश के लिए बचा लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। 10 से 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबू भी इसकी बहुत आला आ रही है। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ईद की दावत पर या ऐसे ही घर में बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसका गोश्त भी बहुत शानदार गला हुआ है। हमने ये रेसिपी बीफ में ट्राई की है। आप चाहें तो मटन में भी कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वाले या मेहमान खुश हो जाएंगे ये पुलाव खाकर कि ये इतना मज़ेदार और यमी बना है। अगर आपको ये हमारी काबली पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।